नमस्कार। आज अपने चैनल पे उपस्थित हैं योग गुरु, पत्रकार, साहित्यकार और कवि पंडित हृदय नारायण झा जी। स्वागत है आपका। नमस्कार। चैनल में अभी चुनाव का माहौल चल रहा है और आपने पिछले 30 वर्षों से पत्रकारिता की, आप अखबार से जुड़े रहे हैं। इन 30 वर्षों के जो आपका एक्सपीरियंस रहा, कई नेताओं को आपने देखा, कई चुनाव को आपने देखा, लेकिन मेरे दिमाग में एक प्रश्न हमेशा गूंजता है कि आखिर नेता लोग धर्म से दूरी क्यों बना लेते हैं, जबकि गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि धर्म संस्थापना के लिए राजनीति होती है। तो वर्तमान में पार्टियां कोई भी हो, उसके नेता को धर्म से इतना परहेज क्यों होता है? जी, बहुत माकूल प्रश्न है आपका। पहला जो इसका कारण है, वो पहला कारण है स्वार्थ का त्याग करने से कतराना। राजनीति जो है स्वार्थ केंद्रित हो गई है और राजनीति जिस चीज के लिए बनी गई उसमें पहली शर्त थी स्वार्थ का त्याग। स्वार्थ को त्याग किए बिना आपका व्यवहार शुद्ध नहीं होगा और जब तक व्यवहार शुद्ध नहीं होगा तब तक न लोक सेवा होगा न त्याग की भावना होगी। आपके दिव्य रश्मि में परिवार में पंडित मदन मोहन मालवीय जी का तस्वीर लगा हुआ है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय जब बना, प्रथम दीक्षांत समारोह में बहुत से लोग नेता बने होंगे उस चीज का। अब देखिए, एक विद्यार्थी को कह रहे हैं कि कल होकर के तुम लीडरशिप करोगे, राजनीति में जा सकते हो, तो तुमको सम्मान का पात्र इस देश में बने रहने के लिए तुमको क्या करना चाहिए? तो कहते हैं सत्येन ब्रह्मचर्येन व्यायामे नाथ विद्या देशभक्त्यात्म त्यागेन सम्मानार्ह सदा भव। इन्होंने कहा कि सत्य का आश्रय लो। पहले की पंक्ति में जो आजादी के बाद जो प्रथम मंत्रिमंडल बना, उसमें कौन क्या कैसा व्यवहार था कि इनका, इसका छोड़ दीजिए, लेकिन एक रूढ़ शब्द में समझिए तो उस समय में वो सत्य अहिंसा अस्तेय की बात सोची जाती थी। उस समय के जितने हमारे राज्यपाल हुए, मुख्यमंत्री हुए, उन लोगों में वो चीज दिखाई देता था। वो लोग स्वार्थ को त्याग करके राजनीति करने की भावना रखते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत सारे उदाहरण है इसके, जिन्होंने पूरी राजनीतिक जीवन में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सब कुछ किए नहीं, उस राजनीति के मर्यादा को जिया। और ये बात तो तयशुदा है कि धर्म की स्थापना के लिए ही राजनीति की व्यवस्था है। चाणक्य का पूरा आप देख लीजिए, अर्थशास्त्र देखिए, चाहे जो भी देखिए, वो ऐसा रहा है। लेकिन अब यदि अभी का जो प्रजातंत्र है उसमें वो सारे मान्यताओं को त्याग दिया गया, किस बल पर त्याग दिया गया, ये राजनीतिक पार्टियों के जो सुप्रीमो है वही समझते हैं, दूसरा नहीं समझ रहा है चीज को। और जो कहे कि आप जो धर्म से क्यों भागते हैं, तो धर्म से भागने का एक तो कारण कहे स्वार्थ को त्यागने से उनका राजनीति चलेगा नहीं। स्वार्थ के लिए ही राजनीति है। हम तो कभी कभी ये सोचते हैं कि जो कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपया आप इलेक्शन में खर्च कर सकते हैं, आज देश में सर्वे होना चाहिए कि जो सेवा करने लायक है, जो लीडरशिप क्वालिटी वाले व्यक्ति हैं, देश में कितने हैं जिनके पास 1 करोड़ है। मुझे नहीं लगता है किसी ज्ञानी गुणी लीडरशिप क्वालिटी में फिजिकली, मेंटली, इमोशनली फिट, जो 18 घंटा काम करने वाला है, निस्वार्थ होकर समाज की सेवा करने वाला है, दूसरों के बाल बच्चों में अपने बाल बच्चों की छवि देखने वाला है, दूसरे के संस्कृति में अपने संस्कृति की छवि देखने वाला है, ऐसे नेता का अभाव सर्वथा अभाव है। लेकिन
अब जो आप कहे कि जो आप धर्म के, तो धर्म से धर्म अनुशासन में रहने का एक उसमें बना हुआ है कि धर्म का पालन कीजिएगा तो कुछ ना कुछ अनुशासन का पालन आपको करना पड़ेगा। आजकल राजनीति में शब्दों का दुरुपयोग हो रहा है। कुछ शब्दों का आप देखिएगा, समागम शब्द आ गया, स्वाध्याय शब्द भी राजनीति के लोग चर्चा करते हैं, धर्म की भी चर्चा करते हैं, सदाचार की भी चर्चा हो रही है, लेकिन उसको अपने अपने ढंग से ही लोग उपयोग कर रहे हैं। तो यही कारण है कि लोग धर्म से भाग करके अपना, कई नेता ऐसे हैं जो खड़े खड़े आज धर्म का विरोध कर रहे हैं, धर्म ग्रंथ का विरोध कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब उनकी स्वार्थ की पूर्ति कहीं हो जाती है फिर उसी चीज को वो रिपीट करते हैं कि नहीं मैं गलती बोला था, बात ये सही है। तो उसके लिए एक बात है कि सभी आज आवश्यकता है समाज के हित में एक चिंतन करने की, और समाज के हित में एक चिंतन हो, उसमें सभी पार्टियों के लोग बैठें और निर्णय लें कि हम अपने अपने स्वार्थ के लिए जो कर रहे हैं सो करते रहें। 100% यदि हमारी विचारधारा है, हमारी संपत्ति है, हमारी क्षमता है, कुल मिला के तो हम 95% अपने स्वार्थ में सोचें, लेकिन 5% जरूर हम सभी पार्टियां मिलकर 5% अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपने संसाधन को जनता के हित में सोचें। ये सोचने वाले नहीं है। मेरा सोचने का, कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों का संस्कार, युवाओं का संस्कार, जनजीवन का व्यवहार प्रबंधन कैसे हो, इस पर भी यदि आप निर्णय नहीं लेते हैं और यदि स्वार्थ की राजनीति करते हैं तो क्या होता है उसमें, अभी जितना चीज हो रहा है स्वार्थ की राजनीति में, वो कल के लिए आप समझिए कि कांटा बो रहे हैं। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग सभी गीता के पहले श्लोक से प्रभावित हैं? बिल्कुल बिल्कुल। माम का धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संदेह। तो आज के दिन में सिर्फ एक ही शब्द रह गया, मेरा, तुम्हारा नहीं, सिर्फ मेरा, सिर्फ मेरा, मामका। मेरा कहां तक स्वार्थ साधन होगा इस राजनीति से, इस चुनाव से, इस जीत से? तीनों चीज की बात मैं कह रहा हूं, राजनीति से, चुनाव से और जीत से अपना स्वार्थ हमारा किस हद तक सिद्ध हो सकता है। ये आपको एक चीज आश्चर्य नहीं लगता? हाँ। 70 लाख 80 लाख रुपया एक चुनाव के लिए लोग खर्च करेंगे। करोड़ तक खर्च करेंगे। हाँ। करोड़ भी अघोषित करोड़ों। हाँ, करोड़ अघोषित करोड़ों। वो जो पैसे खर्च कर रहे हैं, हाँ, उससे बाद में रिटर्न की आशा करेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जनता के हित में कहाँ करेंगे? वो तो अपने स्वार्थ के लिए करेंगे। हो ही नहीं सकता है। ये जनता के लिए बहुत बड़ी सोच है कि जनता सोचे मैं तो 33 वर्ष कमाया, नौकरी की, सरकारी 33 वर्ष सरकार की नौकरी की, एक बित्ता जमीन मैं नहीं ले पाया, और क्योंकि वही कहा कि धर्म का थोड़ा सा पालन करते रहे, इसलिए कि साधना में रहे, योग में रहे, संगीत में रहे और पत्रकारिता में रहे, तीनों पब्लिक डोमेन का चीज है, मास इंटरेस्ट का चीज है। ये नेताओं को देखिए, उसकी प्रॉपर्टी सुरसा के मुंह के जैसी बढ़ती चली जाती है। हाँ बिल्कुल, कोई कंट्रोल नहीं है। आखिर वो पैसे आते कहाँ से हैं उनके पास? कहाँ से आते हैं ये भी पूछना चाहिए। आज कहते हैं कि गांधी जी मुठिया चावल लेते थे चंदा पब्लिक से, आज करोड़ों करोड़ चंदा आ रहा है। ऐसा भी सूचना आया है कि जो कंपनी घाटे में चल रही है वो करोड़ों में दान चंदा दी है पार्टियों को। नहीं, एक डेटा है, हाँ, 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी, हाँ, कंपनी, हाँ, वो 4000 करोड़ चंदा दे दिया। 4000, ये 4, उसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर आप जो इतने बड़े दानवीर हुए इसके जड़ में क्या है। कुछ भी नहीं है। कल होके वो उसी शर्त पर जा रहा है कि पार्टी सत्ता में आएगी तो कम से कम मेरा लागत और जो मेरा कम से कम मेहनताना के हिसाब से जो मुनाफा होना चाहिए, इस सरकार हमारे पर कृपा करेंगे, वो हमको मिल जाएगा। बर्बाद कौन होगा?
जनता बर्बाद होगी। और जिस चीज के हम तो ये कहते हैं कि यदि आपको ऐसा ही प्रजातंत्र करना है तो एक बार मिल बैठ करके सोचिए, अरबों अरब जो हम शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई देश से खत्म कर दीजिए। चाणक्य के किताब की पढ़ाई सदा के लिए आप लाइब्रेरी में कैद कर दीजिए, आपको कोई लेना देना नहीं है। जितने भी आदर्श हमारे राजनीति के लिए, जनजीवन के लिए बनाए गए, प्रजातंत्र के लिए बनाए गए, उनको इन्होंने परित्याग कर दिया। आज कोई नेता देश में, आप किसी नेता के मुंह से सुनेंगे कि गणतंत्र के 7 आदर्श हमारे ये थे, हमको हमारा कर्तव्य बनता है इसका पालन करना ना। आचार्य चाणक्य ने तो कहा था, हाँ, न च राज्यम न कुराज राज्यम, न च मित्रम न कुमित्र मित्रम, न च दारम न कुदारम। हाँ, लेकिन आज तो ठीक उल्टा है। हाँ, पूरे राज्य में हाँ, कुराज ही राजा है। हाँ, तो उसके लिए जिम्मेवारी ये बनती है, जनता की जिम्मेवारी बनती है कि ये इस पर में जनता सोचे कि आखिर ऐसी राजनीति से वो क्या अपेक्षा करेंगे, पैसा किसके पास है, ये सोचने वाली बात है। और क्यों किसी के पास है पैसा, यदि इतना बहुत ज्यादा है तो ये चुनाव इस तरह पर से चुनाव में यदि खर्च होगा तो वो लीडरशिप क्या होगी, उसमें कभी नहीं होगी लीडरशिप। तो जनता को तो चाहिए कि जो ज्यादा पैसा खर्च करे उसे वोट न दे, उसे वोट न दे। जो सबसे ज्यादा पैसा खर्च करे उसको वोट न दे। नहीं, इस पर ये चुनाव आयोग के लिए भी है कि आप इसी देश में महात्मा गांधी जब के थे उस समय में सादगी मितव्ययिता, सादगी मितव्ययिता राजनीति का आदर्श था। सादगी भी मितव्ययिता भी, आज भी देश में ऐसे नेता हैं जो सादगी मितव्ययिता में जी रहे हैं, लेकिन जनता कहाँ सुनती है। लेकिन वही सादगी मितव्ययिता आज पूरी तरह से गायब है। उसके साथ साथ क्या गायब हुआ कि ये निर्विवाद सत्य है कि जो ईमानदार होगा, जो ज्ञानी गुणी होगा, जो शोध करेगा, जो अध्ययन करेगा, जो स्वाध्याय करेगा, जो सबके सुख दुख में समान भाव रखने वाला होगा, जो राम राज्य की परिकल्पना को ध्यान में लाता है कि राम राज्य कायम किए तो कैसे किए, वही समदर्शन मैत्री भाव था उनमें। तो समदर्शन मैत्री भाव सर्वमतों का राज था, समदर्शन मैत्री भाव था। आज आप यदि इस सबको ठुकरा रहे हैं तो आप यदि किसी भी पार्टी से जनता पूछ दे कि आप जन कल्याण का विकल्प क्या है आपके पास, तो उसके पास जवाब नहीं है। अपने कल्याण के लिए तो राजनीति, बस आप जनता के टैक्स से कुछ काम कर रहे हैं, जो भी निर्माण हो रहा है वो आप नहीं कर रहे हैं, वो निर्माण हो रहा है। लेकिन जो करने का क्या बात होता है, करने का बात होता है जो आप एजुकेशन का कोई मॉडल बनाते, एम्प्लॉयमेंट का कोई क्रिएशन करते। अब एम्प्लॉयमेंट का क्रिएशन की बात हम कहते हैं, हमको बोलने में दिक्कत नहीं है, हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के लिए पूरे देश में राजनीति होती है, अनेकों संगठन है, लेकिन जो ब्राह्मण के हकों की रक्षा के लिए, ब्राह्मण के हक की रक्षा नहीं थी। 1956 में राष्ट्रीय संस्कृत आयोग की स्थापना हुई, 1 वर्ष में रिपोर्ट देना था। उसमें यह कहा गया कमीशन से कि राष्ट्र को, आजाद भारत को संस्कृत से क्या अपेक्षाएं हो सकती है, इस पर आयोग अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत करे, रिपोर्ट दे। 1 वर्ष में सुनीति कुमार चटर्जी की अध्यक्षता में वो कमीशन बनी थी, 1 वर्ष में उन्होंने रिपोर्ट दिया। उसमें यह कहा गया कि संस्कृत पूरे भारतवर्ष की संस्कृतियों को जोड़ती है, हर एक राज्य में संस्कृत का एक ही जैसा सम्मान है, लोगों को कैसे जीना चाहिए, कैसे आचरण करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, जिससे समाज में समरसता का, सद्भाव का वातावरण मेंटेन रहे, इसके लिए स्कूल से लेकर के सरकार का जितना भी डिपार्टमेंट था, सब में कहा कि प्रवाचकों की नियुक्ति हो। आज हर तरफ से ब्राह्मण को कुचलने की कोशिश की जा रही है। पीएम मोदी कभी कभी बात भी करते हैं संस्कृत आयोग की, लेकिन यदि वो ठीक से संस्कृत आयोग की संस्तुतियों को देखेंगे तो उसमें है कि अब यदि कोई आईएएस बनता है
तो उसके लिए भी आईएएस के ट्रेनिंग में भी एक वैसे प्रवाचकों की नियुक्ति होनी चाहिए जो साधक हो और जो शास्त्र का ज्ञानी हो। वो उनको बताए कि आप यदि जनता के बीच में जाएंगे, आप सिविल सर्वेंट होंगे, तो आपको सिविल नागरिकों के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो भारत की आत्मा आपकी गीता थी, हाँ, वेद था, हाँ, और सभी लोगों ने कहा कि शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा होनी चाहिए। हाँ, अंग्रेजों के कानून में शस्त्र तो गायब हो गया, हाँ, और शास्त्र भी गायब हो गया। शास्त्र भी गायब हो गया। शस्त्र में आपका आर्म्स एक्ट लग गए, हाँ, तो आपका तो शस्त्र खत्म हो गया। हाँ, शास्त्र संस्कृत पढ़ना बंद कर दिया गया। आर्टिकल 30 में माइनॉरिटी अपना धर्म प्रचार कर सकता है, हाँ, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते। तो ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या? बिल्कुल बड़ा दुर्भाग्य है। और इसके लिए देखिए, इसमें यही है कि चीज जो अपने देश के लोग हैं उनको ये तो जरूर सोचना चाहिए कि नियम कानून जो है अपना ढंग से है, अपने स्थान पर है, और यदि आप नियम कानून में बंद करके रहिएगा, अपने संस्कार को, अपने आचरण व्यवहार को भूल जाइएगा, तो आपकी भी दुर्दशा होगी, जो दुर्दशा होने की स्थिति में अभी चल रही है। शिक्षा, संस्कार, हर चीज आप देख लीजिए, धीरे धीरे तो सब चीज मिट रहा है ना आपका। आपने अपनी भाषा में, बिहार की भाषा में तत्व चिंतन पे कुछ लिखा था। हाँ जी, तत्व चिंतन पर हम करते ही रहते हैं, काम लिखते ही रहते हैं, हमेशा लिखते रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो बताया था गीता में एक व्यक्ति को कैसे तत्व चिंतन करना चाहिए, हाँ, उस पे आप हमारे दर्शकों को जरा बताएं क्या है वो, और या आप अपने भाषा में उन्हें सुना दें तो बहुत ही अच्छी चीज होगी। और हमारे दर्शकों को जरा बताएं क्या तत्व चिंतन आपने मैथिली में किया। तत्व चिंतन क्या है? भगवान कृष्ण ने जो बताया है, आज उस पर में हमको तो कभी कभी आश्चर्य लगता है इस बात का कि प्रधानमंत्री पूरे विश्व में गीता बांट गए, लेकिन अपने देश में गीता का प्रसार इस ढंग से, गीता का ज्ञान खास करके युवाओं के बीच में हो, हमारी नई पीढ़ी के बीच में हो, इसका कोई इंतजाम अभी तक नहीं हुआ। वही स्थिति हो गई योग दिवस की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 177 देश में चला गया, लेकिन अपने देश में वह योग की परंपरा दम तोड़ने के कगार पर। योग एक परंपरा, योग क्यों? आज योग की मर्यादा एक राजनीति के लिए क्या है, इस पर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सबको ध्यान देना चाहिए। कहेगा क्यों? इसलिए कहा गया कि नेतृत्व कौशल उसी में होगा जिसमें यम नियम का पालन होगा, जो यम नियम का पालन करेगा। आज कोई यम नियम का पालन नहीं करते हैं। तो इस तरह से आप ऊपर से कितना बोल रहे हैं, भीतर से कितना अपने सभ्यता संस्कृति के प्रति जिम्मेवार हैं, ये तो व्यक्त करना होगा आज न कल। जब अनिष्टकारक परिणाम पराकाष्ठा पर होगी और जब जलजला टाइप का वातावरण बनेगा, हर आदमी परेशान, कष्ट में अपने को फील करेगा, तब फिर वही बात आएगी कि पहले कहते थे ना, सावधान रहकर चलिए, जो उचित है वही कीजिए, अधर्म मूलक अहितकर। क्या क्या हमारा कर्म है, क्या क्या हमारा व्यवहार हो रहा है, इस पर चिंतन करना आज आवश्यक है। और राजनीति में भी यह चीज बहुत आवश्यक है, सोचना कि राजनीति हम करें, लेकिन किस हद तक हमारा कर्म अधर्म मूलक अहितकर हो रहा है, इसका भी ध्यान रखें। इसका ध्यान नहीं हो रहा है। भगवान कृष्ण ने वही ध्यान रख करके संपूर्ण गीता में उपदेश किया, और उनका जो भी है, एक भी वाक्य निकाल कर आप नहीं निकाल सकते हैं गीता का जिसमें आप दिखाइएगा कि विश्व के संपूर्ण विश्व समुदाय के लिए नहीं, ये किसी खास के लिए है ना। वो उन्होंने कहा कि समत्वम योग उच्यते, समभाव ही श्रेष्ठ योग है। तो समभाव कैसे है? संपूर्ण विश्व समुदाय का जो जीवन है, जो रचना है, जो ध्येय है, जो कर्तव्य है, वो सब एक कैसे है, इसी का तो गीता में वो दिए। उसको मैं अपने मैथिली में, आप कहें कि मैथिली में क्या संदेश दिए, हम ये युवाओं के लिए लक्ष्य करके मैंने लिखा
कि आज सब कुछ हो रहा है लेकिन युवाओं के बीच ये संदेश नहीं जा रहा है। लेकिन मैं अपनी युवावस्था में गीता के स्थित प्रज्ञ लक्षण को इसलिए पढ़ा कि देखा कि आचार्य विनोबा भावे हों, महात्मा गांधी हों, चाहे हमारे जितने भी पहले के थे, मधुसूदन सरस्वती हों, जितने भी पूर्व के हमारे महान व्यक्ति हुए, सबों ने गीता के द्वितीय अध्याय में जो स्थित प्रज्ञ लक्षण है, कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर हुए, सबने उसका आदर किया, सब उसका अवगाहन करते थे, आत्मसात करके उसको चलते थे। तो हम भी इसको अपने बार बार पढ़ने की कोशिश किए, योग साधना में है तो समझने की भी कुछ कोशिश किए। तो हम समझे कि नहीं, इसको सहज रूप में यदि नौजवान के लिए हम गा देते हैं, तो यदि इसको भविष्य में रिकॉर्ड वगैरह करा दिया जाए तो चलो एक अस्थायी चीज होगा और सीधे सीधे समझने की बात होगी। तो मैथिली में इसको लिखे हैं, लेकिन है सभी युवाओं के लिए ये कारगर चीज है। जी जी, पारंपरिक धुन में मैंने लिखा है। जी जी, बिल्कुल सुना है। सुना है? जी जी। स्थित प्रज्ञक कीर्तिक लक्षण कहू कृष्ण भगवान। अर्जुन पूछ रहे हैं, एहन लोक सब केना बजैया, केहन कर व्यवहार, हमने जनई छी, पर बोधु भगवान, शंका काटि समाधान दिय ज्ञान। आज संपूर्ण राजनीति संशय में चल रही है। भगवान भी खड़े हो जाएंगे यदि उनकी नजर में कुछ समीकरण चल रहा है तो भगवान उनको दिखाई नहीं देंगे। समीकरण वाले यदि दुराचारी हैं, वही उनके लिए महिमा मंडित कैंडिडेट होंगे, उम्मीदवार होंगे। ये सबके लिए लागू हो रहा है, हमको किसी का इसमें नाम लेने का जरूरत नहीं है। ये जो चल रहा है मैं देख रहा हूँ, कबीरदास का मैं साधक, कबीर पंथ जो है वो भी नाथ पंथ से जुड़ा हुआ विचारधारा से है। तो हम तो अर्थ योगी हैं, योगी का कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं होता है, वो सबका होता है, सब उसका होता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो भगवान कहते हैं कि स्थित प्रज्ञक लक्षण अर्जुन सुनु लगा को ध्यान, जाहि ज्ञान में अछि अपने कर जिज्ञासाक निदान, अपने ही में देखो लक्षण सा जुड़ी जाओ, बन कोई स्थित प्रज्ञ विजय श्री लाओ। अपना ही में संतुष्ट रह बुद्धि तक रे होई थी, सकल कामना त्यागी बन जे धीर वीर गंभीर, स्थित प्रज्ञक लक्षण एक इहो श्रीमान, धीर मौन सो हृदय लिया लगायो, दुख में विचलित नहीं हो, सुख में घमंड जकराना, धन जन यश सम्मान बड़ापन जकरा चाही नहीं, स्थित प्रज्ञक लक्षण एक ही हो श्रीमान, सुख दुख सम कै मानव एकर ज्ञान यो, कर्म का फल शुभ अशुभ दुनू में सम बूझब श्रीमान, विषय सा इंद्रिय समेट लइए सह पवइए ज्ञान, स्थित प्रज्ञक लक्षण एक ही हो श्रीमान।
कर्म कपट में जगबै आत्म ज्ञान यो। विषय सो इंद्रिय हटा ले बधिक निराहार श्रीमान। त्यागी कामना कर्म करब थिक, त्यागी कामना कर्म करब थिक, परमात्म के ज्ञान स्थित प्रज्ञक लक्षण। एक ही हो श्रीमान, विषय विकारक त्याग एकर पहचान यो। विषय वस्तु में आसक्तिक कारण इंद्रिय बलवान। बुधियारहु कर सब बुधियारी, हरि लै छै श्रीमान। स्थित प्रज्ञक लक्षण एक इहो श्रीमान। इंद्रिय वश में करब एकर थिक ज्ञान यो। साधक जे छथि इंद्रिय बस कर, हमर लगावत ध्यान। इंद्रिय के वश में बिनु केने, स्थिर न रहे मन प्राण। स्थित प्रज्ञक लक्षण एक इहो श्रीमान। इंद्रिय जित बन बाल ईतिक ज्ञान यो। ये भाव है उसका। मतलब पूरा जो तत्व चिंतन भगवान ने बताया, हाँ, दूसरे अध्याय को आपने पूरा का पूरा निचोड़ उसमें है, निचोड़ इसमें है। जी जी। लेकिन जो भगवान गीता में कहते हैं उनके अनुसार आज के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी नेता में ये गुण नहीं मिलते हैं। और जबकि भगवान कृष्ण जैसा कम्युनिस्ट नहीं, भगवान कृष्ण जैसा सेकुलर नहीं, भगवान कृष्ण जैसा राष्ट्रवादी नहीं, भगवान कृष्ण जैसा सामाजिक नहीं, उनके जैसा कोई था ही नहीं, पूर्ण पुरुष है वो। लेकिन आज के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ये हिम्मत नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण को अपना आदर्श बना के उनकी तस्वीर को लगाकर जनता के बीच में जाए। हाँ, तो इसीलिए तो उन पर में लागू होता है क्या चीज, वो मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, सबके लिए कह रहा हूँ। ऐसे लोगों के लिए शास्त्र कहता है कि वो इसी जन्म में आत्म साक्षात्कार करके जाएंगे कि मैंने कितनों को छला, स्वार्थ में कितना सोचा, लोक इहलोक के हित में कितना सोचा, परलोक के हित में कितना सोचा। हम लोगों का मानव जीवन जो हुआ है वो दो ही काम के लिए हुआ है, इहलोक और परलोक, दो लोकों का साधन करने के लिए। इहलोक का साधन में करने के लिए ही कहा कि तुम व्यक्ति धर्म का पालन करो। आज किसी नेता में देखिए व्यक्ति धर्म की चर्चा कोई नेता करता है, कोई नहीं करेगा। क्यों? उसको अपने व्यक्ति धर्म के बारे में बोलेगा तो अपनी कमजोरी बोलना पड़ेगा। लेकिन जिसको गर्व है अपने व्यक्ति धर्म पर में, वो बोलता है कि मैंने इतना घंटा 3 साल तक मेहनत किया, मैंने इतना त्याग किया, वो बोलेगा। लेकिन आज जो प्रजातंत्र में जो राजनीति का ट्रेंड चला हुआ है उसमें लोग समझ रहा है कि हमारी पहुंच होनी चाहिए, हमारे पास माल होना चाहिए, हम नेता बन जाएंगे। ऐसे बहुत सारे नेता हैं। तो चुनाव के समय नेता जनता के पास चला जाता है, हाँ, और चुनाव के बाद हाँ, चाहे वो जीते या हारे, जनता के बीच में दिखता नहीं है ना, नहीं दिखता। क्या वैसे नेताओं को कोई हक है चुनाव लड़ने का? बिल्कुल नहीं। उनकी पहले तो ये नैतिकता की बात आती है। नैतिकता ये कहती है कि हम किस काम के लिए आए हैं, हमको क्या करना है, यह है नैतिकता। कि हम जिस काम के लिए हैं, जो राजनीति में है, ये तो सब पर लागू होता है, लेकिन राजनीति का जो मामला है, इधर 20, 25, 30 साल से जो हम राजनीति को देख रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति, उसमें ये चीज चला गया है कि वही कारण है कि आज हम लोगों को याद है कि 30, 35, 40 साल पहले नेताओं का नाम होता था, फलाने नेता आ रहे हैं, कुछ न कुछ उनका त्याग तपस्या होगा तभी नाम था। आज किसी नेता का कोई नाम नहीं है।
आज नेता बन रहा है तो लोग ये जान रहा है कि स्कॉर्पियो इनका है, ये प्रॉपर्टी इनका है, ये जो कंपनी है ये इनका है, ये शोरूम देख रहे हैं फलाने नेता का है। आज इसकी चर्चा होती है, लेकिन ये आज कोई नहीं कहता ये फलाने बाबू का है, ये आप देख रहे हैं, ये उनका स्कूल है, ये इनका हॉस्पिटल है, ये इनका जनता के लिए तालाब खनवाया, ये है, ये जनता के लिए सड़क बनाया, ये। आज देखिए ऐसा कुछ भी नहीं। वर्तमान में भारत के लिए दो सबसे बड़ा दुर्भाग्य चीज है। हाँ एक तो शिक्षा, जो कि भारतीय के हाँ लिए जरूरी था। हाँ आज शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया। हाँ अस्पताल, उसका व्यवसायीकरण हो गया। हाँ आज अस्पताल में आपको 5 स्टार फैसिलिटी मिलती, जहां हाँ हो वहां लोग जाते हैं। हाँ जाते हैं। तो सरकार का काम पुल पुलिया और सड़क बनवाना तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। मेन तो काम है कि जनता का चरित्र निर्माण कैसे हो। जिसके लिए आप बना रहे हैं भोगेगा कौन? भोगने वाले की जो ऊंचाई है वो क्या है? हाईवे पर कौन चल रहा है? हाईवे पर कौन चलेगा? ये सोचने की बात है। हाईवे के किनारे रहने वाले लोगों की सुख समृद्धि का क्या हाल है? यदि सुख समृद्धि नहीं होगी तो कल होकर के बेरोजगारी विस्फोट से, अर्थशास्त्र का नियम कहता है कि बेरोजगारी विस्फोट होने के बाद क्राइम बढ़ता है। चरित्र निर्माण नहीं होगा तो अपराध तो बढ़ेगा, स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। तो यहाँ न चरित्र निर्माण की बात होती है ना। पहले ये कहते थे कि आज देखिए जो समाज के हित का जितना भी चीज है उसके सारे फल कतर दिए गए हैं राजनीति। एक चीज आप गौर कीजिएगा, 25 साल से पंडित सियाराम तिवारी एमएलसी हुए थे ना, ध्रुपद के थे। उसके बाद से आप बताइए तो कौन संगीत के, संस्कृति के जानकार एमएलसी हुए? तो क्यों नहीं हुए? राज्यसभा और विधान परिषद दोनों में प्रतिनिधि है ना। ये दोनों आज के दिन में धन लोलुपता का केंद्र बन गया। वही तो कहना है। ये इन नैतिकता किसकी बनती है कि राज्य स्तर पर में हम सर्वे कराएं और धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, कला के लिए, साहित्य के लिए किसने कितने जीवन का कितना समय अर्पण किया और वो क्या क्रिएट किया, इसका एक सर्वे करके, अध्ययन करके जो उसमें आगे की पंक्ति में नजर आता है उसको अवसर दें। क्यों? वो जब मार्गदर्शन करेगा साहित्य, संस्कृति, धर्म का, उसका अनुकरण लोग करेंगे। है इसकी चिंता आज नहीं। आज उस पद पर कौन जा रहा है जिसको इस क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो पावर की चीज हो गई है। हमारे पावर में है कि आपको मानना है कि सर्वश्रेष्ठ संस्कृति कर, अभी जाइए। पुरस्कार का क्या हो? पुरस्कार आज ज्ञानी गुणी लोगों के लिए घृणा का चीज हो गया है पुरस्कार। वो आत्मसम्मान का चीज पुरस्कार को नहीं मान रहा है। तो जैसे मेरे जैसा आदमी जिसको गुरु ने कहा कि बेटा मान सम्मान पुरस्कार इस सब का चिंता मत करना साधना के क्षेत्र में, तो हम लोग पर कोई असर नहीं पड़ता है किसको सम्मान मिला, किसको पुरस्कार मिला। एक ही चीज समझते हैं कि 2 लाख रुपए का पुरस्कार था फलाने को मिला, 3 लाख रुपए का पुरस्कार था फलाने को मिला, 50,000 रुपए का पुरस्कार था फलाने को मिला। उसका ये नेता करीबी था उसको मिल गया, उसको वो करीबी था वो मिल गया। हमको मिलने का कोई मतलब नहीं है, हमको इसके लिए सोचना नहीं। तो आज जो स्थिति चल रही है उसमें आप कुल मिला के ये समझिए कि इस तरह की राजनीति क्या है, बढ़ते बढ़ते बढ़ गया हाथी घोड़ा जिन, और घटते घटते घट गया तुम्मा सोटा कोपीन। पतन भी इसका उसी रूप में होगा। आज जैसे करोड़ों पे जा रहा है ना राजनीति का मामला, जब इसका परिणाम जीरो में आएगा, अभी तो 2-4 इलेक्शन में जीरो परिणाम जनता फील कर रही है। जो तड़प रहा है वो तड़प रहा है, जो मर रहा है वो मर रहा है, उसका कोई देखने वाला नहीं। तो उस स्थिति में आप गोवंश की बात कर रहे थे कि हम गोरक्षा की बात कर रहे हैं, और चारागाह खत्म है, कहां गोरक्षा की बात होगी? सब चारागाह बेच दिया गया। आज पिंजरा पोल की बात हो, बिहार में पिंजरा पोल कहां आप खोलिएगा? कोई जमीन नहीं है। मठ मंदिरों की जमीन अतिक्रमित है, और जो अतिक्रमित है, सबसे दुर्भाग्य तो है कि बिहार राजधानी न्यास बोर्ड में चले जाएंगे। एक भी किसी भी जो वैष्णव को देख रहा है, जो दशनामी परंपरा को देख रहा है, जो सन्यासी को देख रहा है, जो कृष्ण प्रणामी को देख रहा है, जो लक्ष्मी सखी को देख रहा है, जो दादू को देख रहा है, जो दरिया को देख रहा है, कबीर को देख रहा है, रैदास को देख रहा है,
वो इतने जितने मेंबर हैं, अध्यक्ष से लेकर के मेंबर, उसको एबीसीडी किसी धर्म के संस्था के बारे, संप्रदाय के बारे में मालूम नहीं है। उसमें दो गो यदि भेषधारी को बैठाया गया है, ऐसा ही आदमी को बैठाया गया है जो सेटअप रहे, एक शब्द नहीं बोले, टाइम से जाकर दस्तखत करे, चुपचाप निकल के आ जाए। तो जहां पर मैं इसको हम कहते हैं कि धर्म, संस्कृति और साहित्य, कला, ये चार चीज आज गुलाम है। लेकिन इस क्षेत्र से जुड़े लोग जब इस गुलामी को महसूस करेंगे तभी ना आजाद होने के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। एक क्रांति की आवश्यकता है, एक क्रांति की इसके लिए आवश्यकता होगी। और नहीं तो क्या होगा यही कि मेरे जैसे व्यक्ति जो 63 वर्ष की अवस्था में गणना करने की जरूरत है कि मैंने धर्म, संस्कृति, साहित्य, कला के लिए अपना कितना त्याग किया, जीवन का कितना समय लगाया, और किस रूप में हमारी उपेक्षा हो रही है, तिरस्कार हो रहा है, अपमान हो रहा है, दुत्कार हो रहा है। तो ये यदि देखेगा तो हमारे जनरेशन का कौन आदमी शास्त्र चिंतन करना चाहेगा। अब देखिए कि ये इसमें, इसके लिए भी हम कहेंगे कि जिम्मेवारी जो है, ये जब गठित होने की बात होगी तो इसकी जिम्मेवारी भी गठित होगी सरकार पर और शासन पर। एक समय था, चाहे वो भगवान श्री राम की बात करें या कृष्ण के समय की बात करें, हाँ, या बाद की भी बात करें, आचार्य चाणक्य के समय की बात करें, राजा का अधिकार नहीं होता था गुरुकुल में कदम रखे। हाँ, और आज शिक्षक राजा के गुलाम बने हुए हैं। हाँ, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। इसमें तो मैं एक बात आपको कहूंगा कि इसमें वो चाहे शिक्षा का, अब कहिए कि व्यवसायीकरण है उसके चलते है, या शिक्षा में शिक्षकों को वेतन बहुत ज्यादा कर दिया गया उसके चलते है। अभी तो उसमें भी विषमता है, जो अनेक तरह का वेतन का स्केल है, चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है इसमें, शासन को हस्तक्षेप क्यों करना पड़ रहा है, उसमें टीचिंग मेथोडोलॉजी भी आपको देखना होगा। शिक्षकों की जो मर्यादा थी वो आज दिख नहीं रही है। हाँ, क्या नहीं दिख रही है? एक चीज आप कहीं भी फील कर सकते हैं, आपके बच्चा को हम अपना बच्चा समझ करके पढ़ा लें। 5 घंटा के लिए हम स्कूल में गए हैं, बच्चा किसका है? जिस बच्चों के लिए मुझे वेतन सरकार दे रही है, सरकार आपको वेतन दे रही है, उसके लिए आपकी जिम्मेवारी क्या बनती है? 8 घंटे का ड्यूटी ना। टीचिंग कभी ड्यूटी रहा ही नहीं हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में। टीचिंग यही रहा कि हम लोग अभी भी जाते हैं गांव में, कोई यदि बचे हुए हैं 90 वर्ष के बीच, आप उनको चरण छूते हैं, उनका कलेजा पुष्ट होता है कि आज बच्चा कुछ किया। इस भावना से टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं। आप पढ़ा के देखिए तो क्यों जाएंगे शासक? नहीं जाएंगे। शासक को जब इस बात की पता जानकारी मिलती है कि हमारे यहाँ अन्याय हो रहा है, टीचिंग अपने शिक्षक अपने कर्तव्य का जो उनको परिचय देना चाहिए उस रूप में वो नहीं दे रहे हैं। किसी भी स्कूल का उदाहरण दिखा दीजिए जिसमें 2 बच्चा उठ के आया और कहा कि जी सर, मेरा जो ये आप देख रहे हैं, बच्चों को बाल्यावस्था के लिए क्या कहा गया, कर्तव्य दिया गया है, ज्ञान विज्ञान कला सुशोभित चरित्र निर्माण करना। यह किसकी जिम्मेवारी बनती है? प्राथमिक शिक्षक से लेकर के कॉलेज के शिक्षकों तक, 25 वर्ष तक जो बच्चा होता है उसके तक। आज इस पर मेरे सरकार यदि इस सवाल करे शिक्षक से और प्रोफेसर से, सरकार का सवाल वाजिब है। मैंने करोड़ों आपको वेतन भुगतान किया, आउटपुट आपने किया, आउटपुट का तो एकदम होना चाहिए। इसके लिए हम कहते हैं धर्म की चर्चा करे चाहे संत की चर्चा करे कोई, उसके लिए एक डिसिप्लिन बने कि 6 महीना में यदि तुम्हारे धर्म से ये होने वाला है, 6 महीना में हिसाब लो तुम्हारा धर्म क्या किया। तुम संत हो, तुम्हारा यदि तुम बताओ कि संत क्या करता है, संत का क्या कर्तव्य होता है, सोशल कंट्रीब्यूशन क्या होता है, और जो कंट्रीब्यूशन तुम ही बताओ क्या होता है, 6 महीना में करके बताओ, नहीं तो तुम्हारा संत के रजिस्टर से नाम काट के फेंक देंगे। ये करना पड़ेगा आज न कल, आज न कल ये करना पड़ेगा, तभी जाकर के वो राजनीति में जो विकृति आज है उन लोगों को भी थोड़ा ये होगा कि आज संत पर गाज गिरा है, आज टीचर पर गाज गिरा है, आज डॉक्टर पर गाज गिरा है,
डॉक्टर से कोई पूछने वाला है कि जिस भारत में सत्य और धर्म से युक्त होना डाक चिकित्सकों के लिए अनिवार्य योग्यता में शामिल था, आज कितने चिकित्सक हैं जो सत्य और धर्म का पालन करते हैं जहां इलाज हो रहा है? डूबने के लिए बैठे हैं। तो हर चीज जब आप बेलगाम कर दीजिएगा तो बेलगाम परिस्थिति में कोई संभावना व्यक्त नहीं कर सकता है। हाँ, एक साधक जरूर अपने गुरु का जो ज्ञान दिया हुआ है उससे कुछ व्यक्त करता है, तो उस हिसाब से यदि व्यक्त करेंगे तो हमको कुछ अच्छा तो लग नहीं रहा है। हम यही देख रहे हैं कि गणतंत्र दिवस जिंदा रहा, गणतंत्र दिवस अमर रहे, गणतंत्र का पालन हो ही नहीं रहा है न सत्ता में न शासन। तो ये कितना दिन तक चलेगा वो तो इंतजार करने का है, देखते जाइए कितना दिन तक चलता है। बोलने का समय नहीं है, क्योंकि जो अज्ञानी है वो सबसे लाउड आवाज में बोल रहा है। जिसके आचार विचार की तारीफ नहीं हो रही है, जिसके आचार विचार के प्रति जनता में कोई चर्चा नहीं हो रहा है, वो सबसे बड़ा विचारवान आचारवान बन के मंच संभाल रहा है, तो किसके नाम लीजिएगा, किसके बारे में क्या बोलिएगा? देखते जाइए क्या होता है। तो हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? स्थिति वही है। सुयोग्यता की बात होगी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा, ये तो आज हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस बात में लाना चाहिए कि यदि आपने पूर्वजों के निर्धारित क्वालिफिकेशन माने एफिशिएंसी एलिजिबिलिटी को आपने खारिज किया, कर दीजिए खारिज, कोई दिक्कत नहीं। आज के प्रजातंत्र के अनुकूल किसी नेतृत्वकर्ता की योग्यता क्या होनी चाहिए और उस योग्यता के आधार पर आपने कितने कैंडिडेट को उतारा, यह सवाल कौन पूछेगा? पार्टी हमारी, पैसा हम खर्च कर रहे हैं, साला पूछने वाला तीसरा कौन होता है? हम किसी से नहीं पूछेंगे, जो मन होगा करेंगे, वही हो रहा है। जो जितना पैसा देगा उसको उतना टिकट मिलेगा, वो भी सुनने में आता है। हम लोग तो देखे नहीं, इसीलिए उस पर तो हम कोई कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, सुनते हैं। नहीं तो बगैर करो उतना पैसे की बात होती है तो हमसे एक मित्र पूछे ऐसे कि लगता है झाजी आप राजनीति नेता बनिएगा का? हमको मुझे लालसा इसलिए नहीं है कि मैं 4 डिपार्टमेंट का तो नेतागिरी कर ही रहा हूँ। रेडियो में गाता हूँ 34 साल से, एयर में कहां तक गया होगा मेरी आवाज आप समझ लीजिए। उसमें भी मॉडल है, मैं क्या गाता हूँ, क्या संदेश देता हूँ पब्लिक को, संस्कृति को मैंने कितना संभाल के रेडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया, वो मेरी नैतिकता वहां है। वहां मैं गीत का लीडरशिप कर रहा हूं, इसलिए मुझे उसकी चिंता नहीं है। मैं योग में हूं, यहाँ के गुरु परंपरा को लेकर चल रहा हूं, तो मैं योग की लीडरशिप कर रहा हूं। आप सोचिए ना कि आप राजनीति का नेतृत्व कर रहे हैं तो राजनीति में आप कितने पानी में हैं। हम तो जिसकी राजनीति का जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उसमें कितना पानी में है हम फील कर रहे हैं। जी बहुत बहुत आभार आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। आशा करते हैं कि आपके विचारों से राजनीतिक दल वाले और नेता को सीखें और आने वाले समय में भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए अपने चरित्र का निर्माण स्वयं करें। पूर्वजों द्वारा स्थापित जो हमारी राजनीतिक सांस्कृतिक मर्यादा थी वो फिर कायम हो। कैसे कायम हो? नेता अपनी भाषण के अलावा एक शब्द यह भी बोले, ये मेरा आग्रह है। पहले तो स्वयं स्वाध्याय करेंगे, गीता, उपनिषद, वेद, मनुस्मृति, बिल्कुल याज्ञवल्क्य का सिद्धांत, बृहस्पति संहिता पढ़ें, तब तो कुछ बताएंगे राजनीति क्या होती है। भगवान श्री राम ने कर का उदाहरण दिया था, आचार्य शास्त्र ने कर का उदाहरण दिया, लेकिन उसका एक दिन कभी उस पर मैं यदि आपको कभी लेना हो तो हम उस पर में एक दिन अलग से रखिएगा कि राम राज्य का जो बात हो रहा है, राम राज्य के कैसे हुआ, राम राज्य का ज्ञान उनको जो वशिष्ठ जी ने दिया वो कौन सा ज्ञान दिया, उसी ज्ञान के आधार पर उन्होंने राम राज्य कायम किया था। इस पर हम एक दिन अलग आपको बोल देंगे। जी जी धन्यवाद, आपका आभार है, नमस्कार।